हेलो गाइस, वेलकम टू निखत स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है ज्वार भाटा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्वार और भाटा कैसे कहते किसे हैं। तो पृथ्वी में जितने भी जल मौजूद हैं उनका ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और उनका नीचे जाना क्या कहलाता है? उनका नीचे जाना भाटा कहलाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ज्वार भाटा आने के कई कारण होते हैं। ज्वार भाटा आने के कई कारण होते हैं, जैसे सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ये सारे कारण हैं ज्वार भाटा आने के। ये कैसे हैं आइए देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सिद्धि में आ जाते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्धि में आ जाते हैं। एक सिद्धि में कैसे आते हैं? सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमते रहता है पूरे चारों तरफ। जब ये यहाँ पे आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, घूमते रहता है। जब ये यहाँ पे आ जाता है तो तीनों एक सिद्धि में हो जाते हैं। जब ये तीनों एक सिद्धि में हो जाते हैं तो क्या होता है? सूर्य का आकर्षण पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। सूर्य क्या कर रहा है? पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है अपने आकर्षण बल के कारण। और चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी का में जो जल है वो ऊपर उठ रहा है। क्या हो रहा है? पृथ्वी में जो जल है वो अचानक से ऊपर उठ जा रहा है। ये इनके खिंचाव के कारण ऊपर उठ रहा है, ये जल ऊपर उठ रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है? ज्वार और भाटा आ रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे ज्वार और भाटा कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में बहुत वृहद प्रकार के ज्वार और भाटा आते हैं, बहुत बड़े लेवल के ज्वार और भाटा आते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी ओर खींचता है और सूर्य अपनी ओर खींचता है, जिस कारण जल बहुत ऊपर उठ जाता है। अब इस कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में होते हैं तो क्या होता है कि सूर्य अपनी ओर खींचता है, क्योंकि सूर्य में आकर्षण बल है, और चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। सूर्य खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। तो दोनों का आकर्षण बल लग रहा है, जिसके पावर के कारण पृथ्वी में वही स्थिति आती है कि जल ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? जल बहुत ऊपर उठ जाता है। इन दोनों के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जल ऊपर उठने लग जाता है, जिससे भी ज्वार और भाटा आते हैं। इसमें भी बहुत वृहद प्रकार के ज्वार और भाटा आते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब यह कंडीशन होता है तो हम सभी जानते हैं, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में भी ये स्थिति हो रही थी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। जब पृथ्वी बीच में आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसी कंडीशन में भी वृहद ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो उस टाइम वृहद प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं। तो ये वृहद जो ज्वार भाटा होते हैं, वृहद ज्वार भाटा जो होते हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं, ये हमेशा कब आएंगे? पूर्णिमा को या अमावस्या को। कब आएंगे? अमावस्या को या पूर्णिमा को। ये वृहद प्रकार के ज्वार भाटा कब आएंगे? अमावस्या को आएंगे या पूर्णिमा को आएंगे। तो वृहद ज्वार भाटा को आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं लघु ज्वार भाटा। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे हम लघु ज्वार भाटा। जब क्या होता है? जब सूर्य क्या होता है? यहाँ पर होता है। सूर्य यहाँ होता है। सूर्य के सामने क्या होता है? पृथ्वी होता है। सूर्य के सामने क्या होता है? पृथ्वी होता है। और यहाँ पे चंद्रमा आता है। यहाँ पे क्या आता है? चंद्रमा। यहाँ पे क्या आता है? चंद्रमा आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो घूमते घूमते यहाँ पर आ जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है कि सूर्य
पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, अपने आकर्षण बल के कारण पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। ये अपनी ओर खींच रहा है और चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा भी अपनी ओर खींच रहा है। ये अपनी ओर खींच रहा है और ये अपनी ओर खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं। तो क्या होता है इस स्थिति में, क्या होता है इस स्थिति में जल बिल्कुल हल्का सा उठता है, उठ ही नहीं पाता है ऊपर, क्योंकि दोनों का आकर्षण बल, इधर से भी आकर्षण बल लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, जिस कारण जल ऊपर नहीं उठ पाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में बिल्कुल लघु ज्वार भाटा आती है, बिल्कुल हल्की सी ज्वार भाटा आती है, लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा आते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, बिल्कुल लघु ज्वार भाटा आते हैं। ये ज्वार भाटा हमेशा कब आते हैं, सप्तमी और अष्टमी को आते हैं, सप्तमी एवं अष्टमी कब आते हैं, ऐसे ज्वार भाटा सप्तमी और अष्टमी को ही आते हैं। अब ये तो हो गई सप्तमी अष्टमी, और पहले मैंने देखा पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या में क्या होता है, वृहद ज्वार भाटा आते हैं, और क्या होता है सप्तमी और अष्टमी में लघु ज्वार भाटा आते हैं। अब बात करते हैं आम दिनों की। आम दिनों में डेली क्या होता है, डेली किस प्रकार के ज्वार भाटा आता है, आइए देखते हैं। के ज्वार भाटा आते हैं नॉर्मल दिन में। क्या होता है, नॉर्मल दिन में, नॉर्मल दिन में, नॉर्मल दिन में क्या होता है, नॉर्मल दिन में जो ज्वार भाटा आते हैं उसमें दो ही चीज़ें काम करती हैं, चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ये कैसे काम करती है, ये देखते हैं। नॉर्मल दिन में क्या होता है, नॉर्मल दिन में सिर्फ 2 बार जल ऊपर उठता है, दिन भर में जल 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे जाता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिन भर में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। यहाँ पे ज्वार आ रहा है, यहाँ पे भाटा, फिर ज्वार, फिर भाटा। इस प्रकार क्या हो रहा है कि 2 बार ज्वार आ रहे हैं और 2 बार भाटा आ रहे हैं। तो इनमें अंतराल क्या होता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच में कितने समय का अंतर होता है। तो इसमें जो समय का अंतर होता है एक ज्वार और भाटा के बीच में, वो 6 घंटे और 13 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है, 6 घंटे और 13 मिनट का अंतर होता है एक ज्वार और एक भाटा के बीच में। फिर एक भाटा और एक ज्वार के बीच में क्या होता है, एक भाटा और एक ज्वार के बीच में भी 6 घंटे और 13 मिनट का अंतर होगा। फिर इसी तरह से एक ज्वार और एक भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट, फिर एक भाटा एक ज्वार के बीच में 6 घंटे 13 मिनट। इस प्रकार से एक ज्वार और एक भाटा के बीच में जो समय का अंतर होगा वो 6 घंटे 13 मिनट। मतलब यहाँ पे एक ज्वार आया, यहाँ पे जो ज्वार आया उसके बाद भाटा आएगा, वो कितनी देर के बाद आएगा, 6 घंटे 13 मिनट। ऐसा मतलब आप सोचिएगा जैसे समुद्र में आप देखते हैं जल ऊपर आ रहा है, वो अचानक से नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, अचानक से वो नीचे नहीं जाएगा। जल धीरे धीरे ऊपर उठता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। 6 घंटे का समय लग जाता है, 6 घंटे और 13 मिनट का समय लग जाता है उसे नीचे जाने में। इसे ही हम कहते हैं ज्वार और भाटा। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ज्वार और एक भाटा होने में जो समय लगता है, ज्वार से भाटा होने में, एक ज्वार से भाटा होने में जो समय लगता है वो 6 घंटे और 13 मिनट का समय लगता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार का समय कितना लगता है, एक ज्वार आने के बाद दूसरा ज्वार जब आता है उसमें कितना समय लगता है, एक ज्वार आने के बाद जब दूसरा ज्वार आता है उसमें कितना समय लगता है। तो उसमें कितना लगता है, उसमें लगता है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 घंटे 12 घंटे 13 13 26, मतलब 12 घंटे और 26 मिनट। कितने लग गए, 12 घंटे 26 मिनट। तो क्या हो गया, ज्वार और ज्वार के बीच का जो अंतर हो गया, 2 ज्वार के बीच का अंतर हो गया, कितना हो गया, ज्वार के बीच का अंतर हो गया 12 घंटे 6 दूनी 12 26 मिनट। 2 ज्वार के बीच का, 2 ज्वार के बीच का अंतर हो गया 12 घंटे 26 मिनट। इसी तरह 2 भाटा के बीच का अंतर, 2 भाटा के बीच का अंतर भी हो जाएगा 12 घंटे और 26 मिनट। 2 ज्वार के बीच का जो अंतर हो जाएगा 12 घंटे, ऐसे ऐड करेंगे तो 6 घंटे 13 मिनट इधर, फिर 6 घंटे 13 मिनट इधर। तो ज्वार और ज्वार के बीच का अंतर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। इस तरह भाटा और भाटा के बीच का अंतर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।